नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या सर्जरी ऑफ प्रोस्टेट। दूसरा ऑप्शन है रेडिकल रेडियोथेरेपी। तीसरा ऑप्शन है हार्मोनल थेरेपी या एंड्रोजन डिप्रीवेशन थेरेपी। चौथा ऑप्शन है कीमोथेरेपी। ये चारों ऑप्शंस प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। कौन सा ऑप्शन कब यूजफुल होगा ये डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट कैंसर की क्या स्टेजिंग है। प्रोस्टेट कैंसर स्टेजिंग 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली PSA लेवल्स, दूसरी बायोप्सी पे ग्लीसन स्कोरिंग और तीसरी स्प्रेड ऑफ कैंसर कितना है, जो कि क्लिनिकली या फिर हम एडवांस स्कैन्स जैसे MRI या PET स्कैन के जरिए डिटरमाइन करते हैं। जब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तब हम प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: लो रिस्क ग्रुप, मीडियम रिस्क ग्रुप या फिर हाई रिस्क ग्रुप। लो रिस्क ग्रुप या मीडियम रिस्क ग्रुप में जो पेशेंट्स आते हैं, अक्सर ऐसे पेशेंट्स में कैंसर कंट्रोल के लिए क्यूरेटिव इंटेंट होता है और ऐसे लोगों का प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग हाई रिस्क में फॉल करते हैं या मीडियम रिस्क में फॉल करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोगों में द इंटेंट इज टू कंट्रोल द डिजीज एंड टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल हो सके और उनके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकें और उन्हें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्जरी फॉर प्रोस्टेट कैंसर, जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी में प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके साथ 2 छोटे छोटे और ग्लैंड्स होते हैं जिनको सामान्य वेसिकल्स कहते हैं, पार्ट ऑफ वास डेफरेंस या एजैकुलेटरी डक्ट्स, ये सब चीज़ें निकाल दी जाती हैं। साथ के साथ वो लिम्फ नोड्स जो जिससे प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से निकल के जा सकता है, उन सब लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। ये सर्जरी करने के बाद जो ब्लैडर है और उसके नीचे जो ट्यूब यूरेथ्रा होती है, इन दोनों की कंटिन्यूटी चली जाती है। सर्जरी के टाइम पे इन दोनों को आपस में सिलकर इन दोनों की कंटिन्यूटी मेंटेन करी जा सकती है। सर्जरी या तो ओपन रूट के जरिए हो सकती है, जिसको हम ओपन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक के जरिए भी यही सर्जरी करी जा सकती है। हर एक रूट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, जो कि इस छोटे से वीडियो में डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल सर्जरी से फ़ायदा ये होता है कि एक तो कैंसर जो है वो ज़्यादातर लोगों में पूरा का पूरा निकाला जा सकता है। दूसरा, कैंसर निकलने के बाद उसकी जो स्पेसिमेन निकलता है उसकी प्रॉपर बायोप्सी हो सकती है, जिससे कि पता लगे कि ये कैंसर जो हमने इनिशियली स्टेजिंग करी थी उसी स्टेज का है या फिर उसमें कुछ डिफरेंट है, जिससे हम आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें। सर्जरी जिन लोगों में सूटेबल है उनमें ये बहुत ही इफेक्टिव और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। सर्जरी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली टेम्परेरी होते हैं और अपने आप से या मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ रिकवर हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी है रेडिकल रेडियोथेरेपी। रेडिकल रेडियोथेरेपी में कैंसर के सेल्स जो कि प्रोस्टेट में होते हैं, इन कैंसर्स के सेल्स को स्पेशल तरह की किरणें, जो एक तरह की रेडियो वेव्स होती हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड तक फोकस करी जाती हैं और वहाँ पे जो कैंसर्स हैं या वहाँ पे जो कैंसर सेल्स हैं उनको मार दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रेडिकल सर्जरी और रेडिकल रेडियोथेरेपी में ये है कि रेडियोथेरेपी में किसी भी तरह का कोई इन्वेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता। ये ट्रीटमेंट एक मशीन में लिटा के रेडियो वेव्स के जरिए होता है और सर्जरी में ट्रीटमेंट करने के लिए बॉडी में इन्वेसिव या चीरा लगाना पड़ता है। दोनों ही चीज़ों के मोडालिटीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कौन सी मोडालिटी किस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और किस में ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ये डिटरमाइन आपको अपने डॉक्टर से मिलकर करना चाहिए। जिन लोगों में कैंसर ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, जैसे मैंने बताया था मीडियम या हाई रिस्क ग्रुप है, इन लोगों में ट्रीटमेंट के लिए एंड्रोजन डिप्रीवेशन थेरेपी अलॉन्ग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। कि कौन सा ट्रीटमेंट किस में ज़्यादा यूज़फुल होगा, ये डिपेंड करता है कि कैंसर की कौन सी स्टेज है और आपके डॉक्टर जो हैं वो क्या समझते हैं इस कैंसर के लिए कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए। एम कैंसर ट्रीटमेंट का यही होता है कि कैंसर को क्योर करा जा सके। जिन लोगों में कैंसर क्योर नहीं हो सकता उनमें कैंसर को इफेक्टिवली कंट्रोल करा जा सके, जिससे कि 2 चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल, दोनों चीज़ें इंश्योर करी जा सकें। जिन लोगों में कैंसर एडवांस स्टेज का है, जैसे मीडियम टू हाई रिस्क ग्रुप,
इनमें एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी यूज़ करी जा सकती है। एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी क्या होती है? प्रोस्टेट कैंसर टेस्टोस्टेरोन जो हमारे बॉडी में मेल हार्मोन्स होते हैं उनसे बढ़ता है। कैंसर कंट्रोल के लिए बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम कर दिए जाते हैं। ऐसा इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं जिन इंजेक्शंस का काम बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है उसकी प्रोडक्शन कम कर देना होता है, या फिर टेस्टिस जो होती हैं उनको निकाला जा सकता है जो कि मेन सोर्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। दोनों ही ट्रीटमेंट इक्वली इफेक्टिव हैं और दोनों ही ट्रीटमेंट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बॉडी में कम करने में हेल्पफुल होते हैं। जिन लोगों में कैंसर इन सब ट्रीटमेंट के बियॉन्ड चला गया है, ऐसे लोगों में अक्सर कीमोथेरेपी यूज़ करी जा सकती है जो अगेन एक वेरी इफेक्टिव मोडालिटी है कैंसर कंट्रोल के लिए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेटरमेंट करती है। ज़रूरी है कि हम अपने प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को जानें, प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉपर हम डायग्नोसिस करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है और अक्सर जिन लोगों को ये एडवांस स्टेज में भी डायग्नोस होता है उन लोगों की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस कैंसर से अफेक्ट नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक ऐसा कोई सिंगल पैरामीटर नहीं है जिससे हम किस आदमी में प्रोस्टेट कैंसर कितनी स्पीड से ग्रो करेगा ये डिटरमाइन कर सकें। लेकिन फिर भी अभी भी जो हमारे पास अवेलेबल मोडालिटी और डायग्नोसिस हैं या प्रोग्नोसिस हैं या ट्रीटमेंट हैं, all these are very effective in controlling and curing prostate cancer and they ensure that you have a good quality of life and a normal life expectancy. थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तब कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। थैंक यू।